आज की क्लास में हम लोग अपनी स्टडी मेट की एक्सरसाइज 1C के एग्जांपल्स और सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये कह रहा है कि सर सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है किसको, ये जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने इसको। आपको इस जो एक्सप्रेशन को है वो सिंप्लीफाई करना है, बहुत ध्यान से तसल्ली से करिएगा। इस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, आप सब चीज को भूल जाइए, कुछ गिवन है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस इफ x इक्वल्स टू 4 की बात करें, इसको छोड़ दीजिए, अभी पहले तो इसको सॉल्व करने की बात करें। तो ये 2 इंटू 3, भाई नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 2 इंटू 3 का मतलब कितना हो गया 6। x की पावर 1/2 और x की पावर -1, माने x की पावर 1/2 और -1 हो जाएगा। भाई 1/2 और प्लस -1 करेंगे तो 1/2 -1 हो जाएगा। माने कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहां पे एलसीएम 1 कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर एलसीएम 2, 1 - 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। अब आपको क्या करना चाहिए भाई, अब ये पावर नेगेटिव है, पहले आराम से देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। अगर आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई वे में सॉल्व करेंगे ना धीमे धीमे, तो आपकी ये आदत में आ जाएगा। जल्दबाजी करेंगे आप नुकसान उठाएंगे। तो ये जो पावर नेगेटिव है, इस पावर नेगेटिव को अगर मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे भाई, 1 अपॉन में लेके जाएंगे, माने 6 अपॉन एक्स की पावर 1/2 का मतलब कितना हो गया √x, माने कुल मिला के इसका रिजल्ट जो आएगा वो 6 अपॉन √x आएगा। अब अगर आप x की जगह 4 लगाएंगे तो 6 अपॉन √4 का मतलब कितना हो गया, √4 का मतलब कितना हो गया 2 का मतलब कितना हो गया 3। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा सर, इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से सॉल्व करेगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बिल्कुल सेम वे में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं और इसके सॉल्यूशन को सबसे पहले हम कट कर देते हैं, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो निगाहें हैं ना वो अपने आप ही सॉल्यूशन पे जाती है। हमें सॉल्यूशन की बात ही नहीं करनी है, हमें सॉल्यूशन इसका खुद करना और 3 स्टेप से ऊपर में हमारा रिजल्ट नहीं आना चाहिए, हमें ध्यान रखना है। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 24। कितना हो जाएगा ये 24। अब ए कहीं और है नहीं है, तो ए का ए, ठीक है ना। अच्छा बी, जरा ध्यान दीजिए, बी की पावर 2 और बी की पावर -2, माने बी की पावर 2 और इंटू बी की पावर -2। भाई देखिए, अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे, स्माइली बन गया। क्या हो गया, बी की पावर कितनी हो जाएगी, बी की पावर कितनी हो जाएगी 0। किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अच्छा, चाहे तो आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं कि b की पावर 2 इंटू 1 अपॉन b की पावर 2। भाई पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन में ले आया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तब भी 1 आएगा, माने कुल मिला के ये कैंसिल आउट हो गई। अच्छा, c की पावर 3 और c की पावर -3 ये भी कैंसिल आउट हो गई। क्या बचेगा, साथ में d बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 24 AD। इसका आंसर क्या आएगा 24 AD। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 24 AD आंसर आ गया। अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा सर क्वेश्चन, सर ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी सर, पहले इसके आंसर को रब कर देते हैं ताकि हमें कुछ देखना ना पड़े और हम क्या इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा 3 स्टेप्स ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए किसी भी हालत, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन हो चाहे कितना ही छोटा क्वेश्चन हो, 3 स्टेप से ऊपर में आपका आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करने की बात करते हैं। तो देखिए 4 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 4 को हमने एज इट इज उतार दिया। अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुल मिला के एक ही बेस है। कौन सा बेस है, x। तो जो पावर डिवाइड में है उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x टू द पावर -1 प्लस 1/3। भाई डिवाइड में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 4x टू दी पावर कितना हो जाएगा -3 + 1 कितना हो जाएगा -2/3। अब पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में लिख देंगे, तो इसे आप चाहे तो सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं √(x²). तो ये इसका क्या निकल आया, आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा एग्जांपल सर, इसको सॉल्व करना है
और हमें अपना रिजल्ट बताना है। इन सबको पहले रब कर दे रहे, ये काट दिया मैंने जानबूझ के, ताकि आप इसके बारे में बिल्कुल देखे ही ना, ठीक है ना। हाँ जी सर, ये कह रहा है पहले तो इसे सॉल्व करिए, फिर एक ही जगह 4 लगा दीजिए। पहले इसे सॉल्व करिए और फिर एक ही जगह 4 लगा दीजिए। तो पहले इसे सॉल्व करने की बात करते हैं, बहुत आराम से। सबसे पहले नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 6 12 अपॉन 9, 12 अपॉन 9। अब देखिए ये हमें पता है कि 3 की टेबल से कट जाएगा, ये 4 जा और ये 3 जा, माने कुल मिला के रिजल्ट जो आएगा वो 4/3 की फॉर्म में आएगा। अगर आप भाई देखिए पेपर ऑब्जेक्टिव है तो 4/3 के कौन कौन से रिजल्ट है पहले वो देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आइडिया पता लग जाता है। अब कुल मिला के यहां पे कितने बेस दिखाई दे रहे, सिर्फ एक बेस, कौन सा सर ए। तो जो इनटू में है उन्हें पावर ऐड कर देंगे और जो डिवाइड में वो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माने कुल मिला के a टू दी पावर ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2/3 माइनस 7/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/3 और ये कितना हो जाएगा माइनस 3/2। याद करिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है बहुत आराम से। अब a टू दी पावर सबसे पहले मुझे दिख रहा है, या तो एक तरीका मैं इसका एलसीएम ले लूं, मैं तो नहीं लूंगा इसका एलसीएम। मुझे दिख रहा है बेस 3 वाले को मैं एक तरफ सॉल्व करूंगा, बेस 2 वाले को अलग सॉल्व कर लूंगा। तो सबसे पहले बेस 3 की बात करता हूं इसकी। तो 2 और 5 7, 7/3 में से 7/3 क्या 0 हो गया सर, क्या हो गया 0 हो गया। 1/2 माइनस 3/2 माइनस का 2/2, माइनस का 2/2 का मतलब कितना हो गया -1, माने a टू दी पावर -1। अब ये पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में लिख देंगे तो 4/3a इसका आंसर आ गया। 4/3a इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई दोस्तों, करने का तरीका समझ में आ गया आप लोगों के। चलिए तो इसका आंसर आ गया 4/3a, यहां पे इसका ये आ गया, ये दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसमें एक ही जगह क्या लगाना था 4 लगाना, तो यहां पे एक ही जगह 4 और लगा दीजिए, मैंने लगाया नहीं है आप लगा दीजिए। तो ये 4/3 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/3। अगर आप एक ही जगह 4 लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। ये रहा सर एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5। हाँ जी सर, ये कह रहा है सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है। नीचे का रिजल्ट बिल्कुल मत देखिएगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे सॉल्व करना आना चाहिए। अब आपको यहां दिखाई दे रहा है कितने बेस दिखाई दे रहे हैं सर, 2 बेसिस है। कौन कौन से, एक x है और एक y है। तो सबसे पहले x को सॉल्व करने की बात करते हैं, x टू दी पावर। हाँ जी सर, पावर के ऊपर पावर, पावर के मल्टीप्लाई माने ये हो जाएगा 3a, इंटू का मतलब प्लस, 3 इंटू माइनस है तो माइनस का 3 है तो माइनस का 3 है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब इंटू x तो खत्म हो गया, अब y की पावर रहेगी तो -b इंटू 3, माइनस का 3b, इंटू का मतलब प्लस करना है और ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस है माइनस का 2a, माने कुल मिला के ये तो 0 हो गया। किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों 1 हो जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं y टू दी पावर माइनस टाइम्स ऑफ 2a प्लस 3b। भाई माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया। अब इस पावर नेगेटिव को पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में y टू दी पावर 2a प्लस 3b, 1 अपॉन में y टू दी पावर 2a प्लस 3b। ये आपका रिजल्ट आ गया। बात समझ में आ गई। तो एग्जांपल्स तो बहुत इजी इजी है, मैं आपको इसलिए आराम आराम से करके दिखा रहा हूं, 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। आप अगर उसे वर्बली सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल वर्बली सॉल्व करिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सर ये रहा एग्जांपल, इस एग्जांपल की बात करते हैं, इसको कट कर देते हैं। अब कुल मिला के सबसे पहले भाई इसको सॉल्व करके हमें सिंप्लीफाई वे में करना है। यहां कोई नंबर दिख रहा है, कोई नंबर नहीं है। कितने बेस दिखाई दे रहे हैं सर, 2 बेसिस है। कौन सा, एक तो a है और एक x है। तो सबसे पहले बेस a की बात करते हैं, a टू दी पावर। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो 6th रूट है, ये 6th रूट का मतलब कितना हो जाएगा पावर 1/6। ये जो 6th रूट है ये कितना हो जाएगा पावर 1/6, माने a टू दी पावर 4b इंटू x टू दी पावर 6 की होल पावर 1/6। तो a की पावर में कितना हो जाएगा 4b/6, 4b/6। 4b/6 का मतलब ये 2 जा ये 3 जा, माने इसे लिख सकते हैं a टू दी पावर
2b/3, ठीक है ना, a⁻²b/3। अच्छा, और एक ये रहा, तो 2/3 इंटू माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2b/3, तो माइनस का 2b/3, ये तो कट गया, ये हो गया 0, किसी के पास 0 की वैल्यू ये हो गई 1, माने ए तो नहीं आएगा। माने जो ऑप्शन है उसमें चेक कर लीजिए, ए वाला अगर कोई ऑप्शन ए की पावर दिख रहा है तो उसका मतलब वो आंसर तो नहीं हो सकता, माने जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्स की पावर में बचेगा। अब एक्स की पावर देखते हैं, तो इनटू में x⁻6 1 हो गया, 6/6 1 हो गया, और -1 इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस का भी, तो 1 + b, 1 + b, तो ये आ जाएगा x⁻, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻1 इंटू x⁻b, ये भी लिख सकते हैं, या x⁻1 + b, तब भी सेम आंसर आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, हालांकि मेरे लेक्चर में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, मैंने सॉल्व भी कराया इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप आराम से तसल्ली से देखिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा कि 3 स्टेप से ऊपर में रिजल्ट नहीं आना चाहिए आपका, 3 स्टेप से ऊपर में किसी भी हालत में रिजल्ट नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है ना। चलिए अब इसकी बात करें तो इसे सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। यहां एक कंडीशन होनी चाहिए, हेयर x कैन नेवर इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन लिखनी चाहिए, इन्होंने लिखी नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं कि x की वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहां कितने बेस दिखाई दे रहे हैं, यहां सिर्फ एक ही बेस है, कौन सा, सर x। तो पहले तो x की पावर को समराइज करिए, तो ये जरा ध्यान से देखिए, ये है x⁻1 और ये है x⁻1/2, दो चीजें मल्टीप्लाई में बेस से में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, माने इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं x⁻1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2, 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2 इज इक्वल्स टू। अब जरा यहां पे देखिए फिर ध्यान से, ये भी x की पावर कितना हो गया, 3/2, तो 3x/2 हो गया, 3x/2 हो गया। यहां में ना बेटा होल पावर x होनी चाहिए थी, यहां होल पावर x होनी चाहिए थी, नहीं सही है क्वेश्चन, ठीक है, मैंने गलत कर दिया, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जरा देखिए, अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, भाई बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होंगी। यहां x की वैल्यू 1 ही आएगी, क्वेश्चन अलग है, जो दूसरा क्वेश्चन समझ रहा था मैं। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू 3x/2, तो 2 से 2 और 3 से 3, तो आंसर x की वैल्यू 1 आ गया। मुझे दिख ही रहा था कि x की वैल्यू 1 है, वो क्वेश्चन दूसरा है जो मैं कह रहा हूं, वो क्वेश्चन ये है कि x की पावर x√x इज इक्वल टू x⁻, वो x√x की पावर x, वो ये क्वेश्चन है जो मैं आपसे कह रहा था, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1, ये कुछ दूसरा क्वेश्चन है। तो यहां x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं। बहुत ध्यान से तसल्ली से इसको रब कर दीजिए, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। इधर ये रखा है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये देखिए यहां पे कितने बेस दिखाई दे रहे हैं, सर मुझे तो एक ही बेस दिख रहा है, 3, 9 तो 3 का स्क्वायर होता है ना, तो जब बेस बराबर होंगे तो पावर्स भी बराबर होंगे, तो हम डायरेक्ट पावर को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो इसकी बात करें तो √9 का मतलब तो वैसे भी 3 होता है, तो 3 की पावर कितना होगा, -7, 3 की पावर कितना हो गया, -7। अच्छा ये कितना हो गया, इंटू का मतलब प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 5/2, तो माइनस का 5/2 इज इक्वल टू 3 की पावर के होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 3 की पावर के, माने के की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट, ये हो जाएगा माइनस का 14 माइनस का 5 माइनस का 19/2, माइनस का 19/2। भाई अगर बेस सेम होंगे तो पावर भी बराबर ही होंगी, अगर बेस सेम होंगे तो पावर भी बराबर ही होगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, और एक्सरसाइज को हम फटाफट सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन क्लास में करा रखे हैं, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके वर्बली सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आराम से आप वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, बस उसी क्वेश्चन को आप देखिए, बाकी क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। और एक्सरसाइज में जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
बहुत टफ क्वेश्चन है सर, इतना टफ क्वेश्चन तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, देख के डर लगने लगता है कि क्वेश्चन कैसे होगा। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इसको आपको एक्सप्रेस करना है, बस कुछ नहीं। देखिए जरा ध्यान से, यहां पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है दोस्तों, और इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे भाई, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या लेके आएंगे, अपॉन में लेके आएंगे। तो ये हो गया 4 अपॉन एक्स टू द पावर 1/4। थोड़ा सा और फॉन्ट छोटा कर लेता हूं, हाँ जी, इसको दोबारा रब करके लिख देते हैं कि 4 अपॉन एक्स टू द पावर 1/4। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं इसमें ऑप्शन अगर देता तो कैसे देता, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन में 4th रूट ऑफ एक्स। भाई एक्स की पावर 1/4 का मतलब क्या हो गया, 4th रूट ऑफ एक्स हो गया। तो इसका एक ऑप्शन ये भी बन सकता है, ये भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसकी वैल्यू पता करनी है, इसकी वैल्यू पता करनी है। भाई जरा ध्यान से देखिए, तो ये दिख रहा है हमें, ये 2 की पावर 3 बन सकता है, तो 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3। पावर के ऊपर पावर, पावर के मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 का मतलब आंसर क्या होगा, 2 होगा। आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 की पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 तो लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 1। अच्छा, ये 2 की पावर कितना है, 5। ये 2 की पावर कितना है, 5 की होल पावर कितना है, 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर कितना बचा, 1। तो 2 इंटू 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या आंसर आएगा इसका, 4। वर्बली सॉल्व कर सकते हैं, इसे वर्बली ही सॉल्व करिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको लिख के इसलिए समझा रहा हूं कि अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो तो उसे समझ में आ सके। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 2 की पावर कितना है, 5। 5 इंटू 1/5 माने कुल मिला के आ जाएगा 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 की बात करें तो 5 से 5 कैंसिल, तो 4/2 का मतलब आंसर क्या होगा, 2 होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा देखिए 8/27 की होल पावर 1/3 रखा है, इसका मतलब इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3 और 3 की पावर 3 की होल पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माने कुल मिला के आंसर कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है ना, आंसर कितना आ गया, 2/3 माने आंसर हो गया 8। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 इंटू 256 की होल पावर -1/8। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये देखिए 2 से कोई मतलब नहीं, ये 2 की पावर कितना है, इससे ये 2 की पावर 8 है कि होल पावर कितनी है, 1/8 -1/8 -1/8, यहां नहीं लिख पा रहे, -1/8। 8 से 8 कैंसिल, माने 2 की पावर कितना हो गया, -1। 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट के आंसर कितना आएगा, 1। आंसर कितना आएगा, 1। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 3/4, ये किसके बराबर आएगा। क्या ये एक फ्रैक्शन निकल के आएगा, माने जो इसका आंसर आएगा क्या वो एक फ्रैक्शन होगा, क्या वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्या वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों तो मैं यहां सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान दीजिए। ये 2 की पावर कितना हुआ, ये 2 की पावर हो गया 1/2। इसे रब करते हैं, थोड़ा इसका फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। हाँ जी सर, ये 2 की पावर कितना हो गया, 1/2, ये तो दे रखा है, इनटू ये 2 की पावर कितना है सर, ये 2 की पावर कितना है, 2 का स्क्वायर की होल पावर कितना है, 3/4। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, माने कितना हो गया, 2 की पावर 3/2, तो पावर ऐड कर दे +3/2, माने कुल मिला के 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4/2 का मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। अब 4 क्या है, क्या ये एक फ्रैक्शन है, नहीं, इट इज नॉट अ फ्रैक्शन। क्या ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, यस इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, द पार्ट ऑफ समथिंग इज नोन एज फ्रैक्शन। किसी चीज का एक हिस्सा क्या कहलाता है, एक फ्रैक्शन कहलाता है दोस्तों। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाँ भाई, इसको सिंप्लीफाई करके हमें इसका आंसर बताना है।
अब देखिए होल पावर 4 1/4 दे रखा है, तो सर हर एक की पावर को सॉल्व करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। हर एक की पावर को सॉल्व करना होगा और कुछ नहीं करना होगा, बहुत आराम से तसल्ली से। तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, 81 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 1/4, 3 की पावर 4 की पावर 1/4। आप बताइए कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 बचेगा। मैं इसे वर्बली भी कह सकता हूं, 81 की पावर 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। तो मैं चाहूं तो यहां पे काट के डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। अच्छा, x की पावर 4 की पावर 1/4, तो बिल्कुल सेम वे में x रह जाएगा। अच्छा, अपॉन में y की पावर -8 की पावर 1/4, माने कुल मिला के y की पावर -8 की होल पावर 1/4 है। तो यहां 4 2 जा 8 कर जाएगा, माने y की पावर -2 बचेगा। तो अपॉन में क्या बचेगा, y की पावर -2। अब पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए कहां लेके आएंगे, ऊपर लेके आएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3xy², 3xy²। तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। आंसर क्या हो गया दोस्तों, नन ऑफ दीज हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये कह रहा है इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा, माने इस ये इंडाइसिस फॉर्म में, इसे और सॉल्व करके बताइए कि इसकी टोटल सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकल के आएगी। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो ये है ना क्रॉस जो लगा हुआ है, ये इंटू का साइन है एक्चुअली में, माने ये तीनों मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, x टू द पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस में c माइनस ए। आप चाहे तो इसे वर्बली भी कर सकते हो। कुल मिला के क्या बचेगा, x की पावर क्या बचेगा, 0। ये a से a कैंसिल, b c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या बचा, 0। किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका आंसर कितना होगा, 1। बात समझ में आ गई दोस्तों। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इसकी होल पावर 0 दे रखी है सर। इसकी होल पावर क्या दे रखी है, 0। किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये इस बुक का सबसे टफ क्वेश्चन है, ये इस बुक का सबसे टफ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा भाई, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1, तो चाहे कुछ भी होता अंदर, आंसर क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल्स टू 1 आएगा, सिवाय 0 को छोड़कर। 0 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 नहीं होता। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहां सॉल्व करके दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी सर, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे कुल मिला के हमें इसे सॉल्व करना है। यहां हमें कितने बेस दिखाई दे रहे हैं भाई, ध्यान समझ लीजिए। सबसे पहले ये अपॉन का सिंबल है, ये अपॉन का माने दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के कितने बेस दिखाई दे रहे हैं, 3 बेस है। कौन कौन से, एक तो 3 है, एक 4 है, एक 5 है। तो सबसे पहले 3 की बात करते हैं। तो ये 3 की पावर कितना हो गया, 6, और ये भी कितना हो गया, 6। 6 माइनस 6 का मतलब 3 की पावर 0 का मतलब 1 इंटू इंटू। अब 4 की बात करते हैं। ये 4 की पावर कितना हो गया, 6। ये भी 4 की पावर कितना हो गया, 6। माने 4 की पावर 6 माइनस 6 का मतलब ये भी 1। 5 की पावर कितना हुआ, 6, और ये भी 5 की पावर कितना हुआ, 6। तो 5 की पावर 6 माइनस 6 माने ये भी कितना हो गया, 1। आंसर कितना आएगा इसका, 1। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पहले तो ये बताइए 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज लेस देन 1, इस ऑप्शन को देखिए, और 1 इज इक्वल टू 1। आप बताइए ना भाई, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, क्या 1 1 से बड़ा होता है, क्या 1 1 से छोटा होता है, या 1 1 के बराबर होता है। सर 1 1 के बराबर होता है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, x की पावर 1/p बराबर y की पावर 1/q बराबर z की पावर 1/r। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता दे रहा हूं। जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी हो, जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी हो, तो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसे कांस्टेंट क्वांटिटी k के बराबर मान लीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों क्वांटिटी आपस में बराबर है। मान लेते हैं वो वैल्यू क्या है, मान लेते हैं वो वैल्यू क्या है, k। भाई कोई ना कोई तो इसकी वैल्यू होगी, कोई ना कोई तो इनकी वैल्यू होगी। मान लिया वो वैल्यू क्या है सर,
मान लिया वो वैल्यू क्या है, के है। तो अगर मैं कहूं, बहुत ध्यान से यहां देखिएगा, अगर मैं कहूं x की पावर 1/p बराबर k, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, k की पावर p। भाई पावर इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगी। ऐसे ही बिल्कुल सेम है, y की पावर 1/q बराबर k, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k टू द पावर q हो जाएगी। ऐसे ही z टू द पावर 1/r बराबर k, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k टू द पावर r हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमेशा आपको एक रिलेशनशिप या तो गिवन होगा या आपको रिलेशनशिप निकालना होगा। यहां रिलेशनशिप गिवन है कि x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 1 है, माने k की पावर p प्लस q प्लस r। भाई कैसे, k की पावर p इंटू के की पावर q इंटू के की पावर r बराबर 1। भाई x इंटू वाई इंटू जेड, x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 1 है, तो मैंने x की जगह k की पावर p, y की जगह k की पावर q और z की जगह k की पावर r लगा दिया 1। अब जरा देखिए इस 1 किसको लिख सकते हैं, इसे k की पावर 0 लिख सकते हैं। तो जरा कंपेयर करिए, तो p प्लस क्यू प्लस r किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। p प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। आप इसे वर्बली देखना चाहे वर्बली देख सकते हैं, ये क्वेश्चन सारे क्लास में करा रखे हैं मैंने। भाई इक्वल टू के हो गया, तो x की वैल्यू होगा k की पावर p, y की वैल्यू होगा k की पावर q, z की वैल्यू होगा k की पावर r। यहां लगाएंगे तो k की पावर p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1 नहीं, 1 किसकी वैल्यू होगी, k की पावर 0 की वैल्यू होगी, तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। बात समझ में आ गई सर। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 यही सॉल्व करेंगे इसे। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ, फिर वही वाली बात, ये मल्टीप्लाई का साइन है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये मल्टीप्लाई का साइन है, माने इन चारों को मल्टीप्लाई किया गया है। आपको सॉल्व करके बताना है कि फाइनल आंसर क्या होगा। तो यहां पे आपको कुल मिला के एक ही बेस दिखाई दे रहा है, कौन सा, बेस y। तो y की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस, प्लस की जगह अब ये माइनस ए माइनस बी है तो यहां लिख देंगे माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। तो देखिए c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, कुल मिला के क्या बचा, y की पावर माइनस ए माइनस बी। अब इसमें से मुझे दिख रहा है कि इसमें पावर नेगेटिव माइनस साइन कॉमन ले ले तो ये a प्लस बी बचेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई टू द पावर a प्लस बी, 1 अपॉन वाई टू द पावर a प्लस बी। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया सर। आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रू ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन ठीक है, बहुत आराम से उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि देखने में ऐसा नहीं रहे। हाँ जी सर, कौन सा ऑप्शन ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। इसकी बात करें तो यहां लिखा हुआ है x टू द पावर 2/3, सही है, इक्वल्स टू, ये क्या है, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ, ध्यान से देखिए इधर, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, x टू द पावर 2 टू द होल पावर 1/3, x टू द पावर 2 टू द होल पावर 1/3। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, x टू द पावर 2/3 हो गया। तो ये क्या, ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर ए तो मेरे हिसाब से हो गया। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें तो ये x की पावर 2/3, जबकि ये x की पावर कितना होगा, 3/2, क्योंकि कोई नंबर नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ है क्यूब अंडर रूट ऑफ x क्यूब, यहां अगर कुछ नहीं होगा तो 2 तो माना जाएगा, यहां अगर कुछ नहीं होगा तो 2 तो माना जाएगा। तो ये x की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर हो पाएंगे, नहीं बराबर हो पाएंगे, ना ग्रेटर की बात होगी ना लेसर की बात होगी। बात समझ में आ गई। तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया। अच्छा अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। बहुत ध्यान से तसल्ली से करेंगे सर, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। सबसे पहले यहां पे कर लेंगे इसको सॉल्व, इतने जगह में हमारा सॉल्व आसानी से हो जाएगा। इसको रब कर दे रहे हैं, इतनी जगह में हमारा सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी सर, सबसे पहले तो नंबर्स की बात सॉल्व करके यहां ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। हाँ जी, 16 इंटू 8 की पावर -1, 8 की पावर -1 का मतलब कितना हो गया, 16/8, 16/8 का मतलब 2। 2 वाला ऑप्शन तो देखिए, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ऊपर 2 आना चाहिए, तो बी वाला आंसर तो होने से रहा।
माने आंसर ए, सी या डी में से कोई एक होगा, कंफर्म बात है। अब x की भाई दो बेस और बचे, x और y। x की पावर -3, x की पावर +3, क्या हो जाएगा? x की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब रह गई y की बारी, y की पावर 2 और y की पावर -2, तो ये अगेन वैल्यू कितनी रह गई? 1। तो 2 1 जा 2 1 जा 2, आंसर कितना होगा? 2 होगा। ना ए होगा ना डी होगा। बात समझ में आ गई या नहीं? क्वेश्चन करने का तरीका समझिए दोस्तों, रटना नहीं है। हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हर क्वेश्चन हमारे लिए इजी होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन होगा हमारे लिए, ठीक है ना? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसको रब कर देते हैं और थोड़ा स्पेस अपने लिए और बचा लेते हैं। हाँ जी सर, इतने स्पेस में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, ये हमारे लिए स्पेस काफी है। हाँ जी सर, आप जरा देखिए 8/27 की होल पावर -1/3 है, -1/3। सबसे पहले पावर अगर पॉजिटिव, पहले तो ये देखिए, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, माने इसे लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 3 इंटू -1/3, माने 2/3 की होल पावर -1 का मतलब इसे उल्टा कर दीजिए डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू, ऐसे ही ये भी पावर नेगेटिव है, ये 2 की पावर 5, ये 3 की पावर 5, माने इसे लिख देंगे हम 3/2 अगेन। भाई पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव करने के लिए अपॉन कर दिए। भाई ये 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5, 5 से 5 कैंसिल। 3 की पावर 5 की होल पावर 1/5, 5 से 5 कैंसिल। पावर नेगेटिव थी, अपोजिट कर दिया 3/2, तो आंसर क्या आ गया? 9/4। आंसर क्या आ गया? 9/4 इज द आंसर हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बहुत ध्यान से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से करिएगा क्वेश्चन को। जितना सिंपल वे में आप क्वेश्चन समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप रट के करेंगे तो आज तो रट लेंगे बेटा जी, लेकिन कल 100% भूल जाएंगे। तो रट के मत करिएगा, कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखिएगा। हाँ जी, अब इसकी सॉल्व करने की बात करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कितने बेस दिखाई दे रहे हैं? हमें यहाँ कितने बेस दिखाई? सर हमें यहाँ पे 2 बेस दिख रहे हैं, एक तो x + y और एक x - y। ये ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना? तो x + y को के बेस को सॉल्व करेंगे। होल पावर ध्यान से देखिए, यहाँ होल पावर 6 भी है, तो जो निकल के आएगा बाद में इनटू 6 कर देंगे। तो सबसे पहले x + y के 2 बेस यहाँ दिख रहे हैं आपको, तो ये हो जाएगा x + y की होल पावर 2/3, 2/3, और डिवाइड में है तो माइनस माइनस, और ये क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं है तो 2 तो लिखा होगा, तो -1/2। सही है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अभी पावर इंटू 6, इस 6 को अभी हम भूल जा रहे हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? अब इसकी बात करते हैं x - y की, ठीक है ना? अब बात करते हैं x - y की। तो x - y की पावर जरा ध्यान से देखिए, ये कितना है? 2/3, 2/3। अच्छा, माइनस, ये ध्यान से देखिए, ये 3 और यहाँ के कुछ नहीं है तो 2 लिखेंगे, तो ये भी कितना हो गया? ये कितना हो गया? 3/2। ये कितना हो गया? 3/2। और इस टोटल की होल पावर कितनी है? 6। इस टोटल की होल पावर कितनी है? 6। इतना ही तो है। अब जरा ध्यान दीजिए, बहुत आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। अगर मैं बात करूं, ये फिल नहीं होगा, रुक जाइए। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करने की बात करते हैं। थोड़ा स्पेस चाहिए होगा क्योंकि ऐसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये रब कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं है, बाकी जगह में हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। हाँ जी सर, ये x + y की होल पावर कितना होगा? जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा x + y की होल पावर कितना हो जाएगा? एलसीएम आ गया 6, उस 6, इस 6 से वो वाला 6 कैंसिल हो गया। भाई 6 इंटू 6 होता ही, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4 -3, 1 बचेगा, माने कुल मिला के क्या बचेगा? ये x + y की होल पावर 1 बचेगा। अब वो रह गया, तो x - y की होल पावर, भाई यहां भी एलसीएम कितना आएगा? 6, 6 इंटू 6, ये भी कैंसिल हो गया। तो 2 2 जा 4 -9, माइनस का 5, 2 2 जा 4 -9 कितना हो गया? -5। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब जरा ध्यान दीजिए, कुल मिला के ये बचा x + y, और ये पावर नेगेटिव अपॉन में लिख देंगे x - y की होल पावर 5। ये इसका आंसर निकल के आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीस।
इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर यहां क्वेश्चन में ना यहां ये 3 लगा होता, यहां होता 2 और यहां होता 3, तो इसका आंसर आता x प्लस वाई। क्वेश्चन पुरानी किताबों में था, ये क्वेश्चन सही था, नई किताबों में क्वेश्चन गलत कर दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सर पहले तो इसको जगह ले लेते हैं, थोड़ी छोटा कर लेते हैं, इसको लिखने की जगह नहीं हो पा रही। हाँ जी सर, यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जी, और इसको यहां से रब कर देते हैं। इतने स्पेस में भी लिख लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। हाँ जी सर। अब ये कह रहा है सिंप्लीफाइड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये सारे के सारे 5 की पावर में है, ये सारे के सारे क्या है? 5 की पावर में है। तो आप इसे 5 की पावर में सॉल्व कर लीजिए भाई, इनटू में है तो सारी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर, हाँ भाई ये कितना है? 5 की पावर 3, 3 इंटू 2/3, तो 2 रह गया भाई। 3 इंटू 2/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 2 ही तो रह गया, तो 5 के स्क्वायर ही आएगा। रूट ऑफ 25, ये तो हमें ही पता है 5 आता तो +1 भाई। रूट ऑफ 25 का मतलब कितना हो गया? 5 की पावर 1 भाई। 5 लिखे या 5 की पावर 1 लिखे, बात बराबर। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब, तो 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3, 5 की पावर 1 अगेन, तो +1। अच्छा, +1/2, माने कुल मिला के ये 5 की पावर कितना आ गया? 4 और 1/2, 9/2 आ गया। तो आंसर क्या आएगा? 5 की पावर क्या आएगा? 9/2। क्या इसमें कहीं दिख रहा है ऐसा ऑप्शन? नहीं है। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। बात समझ में आ गई दोस्तों? चले अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इसको सॉल्व करके बताना कितना आएगा। बहुत आराम से, सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ ये सब के सब किसकी पावर दिख रहे हैं? 2 की पावर दिख रहे हैं, तो हमें सिर्फ 2 की पावर ही तो सॉल्व करनी है। बहुत आराम से, इसी के आगे देख लीजिए, 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 3/4, माने 4 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 2 की होल पावर 3/4, तो 3/2 हो गया, तो +3/2, +3/2। 2 की पावर 8 की पावर 5/6, 8 का मतलब कितना हो गया? 2 की पावर 3 की पावर 5/6, तो मुझे पैटर्न दिख रहा है, ये आ गया क्या? 5/2, तो प्लस का 5/2, ठीक है ना। अच्छा, ये 2 की पावर 4 की पावर 7/8, माने 7/2, प्लस 2 की पावर 5 की पावर 9/10, तो 5 2 10 कट जाएगा, तो प्लस 9/2 की होल पावर 4 3 12, 12/25, 12/25, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, सबके बेस सेम हो गए भाई, पावर में यहां पे जो एलसीएम लेंगे 2 हो गया, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25, माने कुल मिला के ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? 25/2, और इनटू में 12/25, तो 25 से 25, 2 6 2 की पावर 6 का मतलब आंसर क्या होगा? 64। अब 64 क्या है? एक इंटीजर है सर, फ्रैक्शन थोड़ा ना है, एक इंटीजर है। अगर ये पावर फ्रैक्शन में बसती तो वो मतलब अगर 2 की पावर मान लीजिए फर्ज करिए इस तरीके से बसता जैसे पिछले क्वेश्चन में बचा था, जैसे पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर क्या बचा था? ये 5 वाला जो था, कहां गया 5 वाला? ये वाला। इसमें क्या बचा था? 5 की पावर 9/2 बचा था, है ना, 9 कुछ बचा था, तो वहां पावर फ्रैक्शन में बची थी, तो उस कंडीशन में आंसर भी फ्रैक्शन में आएगा। अगर पावर एक होल नंबर में बचेगी तो हमेशा एक इंटीजर की फॉर्म निकल के आएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों? अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की, तो सबसे पहले इसे रब कर देते हैं। हाँ जी सर, इसे रब कर दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 20 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप वो यहाँ पे देख के आसानी से दूर कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 से बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों
दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। सर क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? सर क्वेश्चन नंबर 21 जरा ध्यान से देखिए, ये दे रखा है आपको, आपसे पूछ रहा है सॉल्व करके बताइए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो थोड़ा सा इसको ना थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन को, और इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1 टू दी होल पावर -1 और टू दी होल पावर -1/2। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ध्यान से तसल्ली से देख लीजिए। अब सबसे पहले देखिए, हमें इस क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 3 स्टेप में सॉल्व करना है। 3 स्टेप से ऊपर में इसका आंसर नहीं आना चाहिए। तो पहले तो जरा ध्यान दीजिए, हम कभी भी आपको कई सारे ब्रैकेट गिवन हो तो उस कंडीशन में जो सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को, वो हमेशा एक छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट किया जाता है। तो हम यहां से स्टार्टिंग करेंगे। अब इसकी होल पावर दिख रही है आपको नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे 1 में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव हो गई, ये वाला 1 माइनस ऐसे ही, और ये पावर -1 ऐसे ही, और ये वाला 1 माइनस ऐसे ही, और ये पावर -1/2 ऐसी। अब आप सोच रहे हो इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दे, अभी नहीं, यहां 1 माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहां देखिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन फिर दिख रहा है कि इस पूरे ब्रैकेट की पावर नेगेटिव है, तो हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसको रेसिप्रोकेट करके लिखे, माने जो अपॉन में आना है उसे ऊपर लिख दे, जो ऊपर आना है उसे नीचे लिख दे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ध्यान से देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसे ऊपर लिख दिया, और जो ऊपर आना था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, क्योंकि पावर नेगेटिव थी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। और ये होल पावर कितनी हो गई, -1/2। अब जरा देखिए 1 से 1 कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब अगेन एलसीएम लेना है, लेकिन फिर दिख रहा है हमें पावर नेगेटिव है, हमें फिर दिख रहा है ये पावर नेगेटिव है। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इसे फिर रेसिप्रोकेट कर दे, माने एलसीएम ले ले, और जो नीचे आना है उसे ऊपर लिख दे, और जो ऊपर आना है उसे नीचे लिख दे। तो दैट इज इक्वल्स टू, देखिए जरा, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, तो उसे ऊपर लिख दे, और जो ऊपर आना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा, अब ये 1/2, माइनस साइन हटा दिया, माने हाथों हाथ इसे क्या कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया। अब देखिए जरा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माने कुल मिला के बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 की तो वैल्यू कुछ होगी नहीं, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, एक्स। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको लॉग की एक्सरसाइज में मिलेगा, और यहां शुरुआत में लिखा हुआ है लॉग, तो उस कंडीशन में उसका आंसर क्या निकल के आएगा, लॉग एक्स। सॉल्व बिल्कुल सेम वे में करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, एक्स। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, एक्स आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब दोस्तों इसको रब कर देते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 22 जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो भाई सीधे सीधे पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, माने तीनों पावर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तीनों पावर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। मतलब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया x की पावर n। सबसे पहले यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना, होल पावर में। जरा ध्यान दीजिए, यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो यहां अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1, तो एलसीएम कितना आएगा, n आएगा, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, माने n माइनस 1 और n प्लस 1, और उसके ऊपर भी पावर 1/n+1 है, तो इंटू में 1/n+1। तो जरा ध्यान दीजिए, n+1 से n+1 कट गया, n+1 से n+1 कट गया, n से ये n कट गया, माने कुल मिला के आंसर आ गया x की पावर n-1। कुल मिला के आंसर आ गया x की पावर n-1। सी इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 जरा ध्यान दीजिए, x की पावर l अपॉन x की पावर m की होल पावर l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया x की पावर l माइनस m
और पावर के ऊपर पावर तो पावर की मल्टीप्लाई, एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, एक्स की पावर एल क्यूब माइनस एम क्यूब। कितना हो गया कुल मिला के, एक्स की पावर एल क्यूब माइनस एम क्यूब। अगला वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम वे में, एक्स की पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो हाथों हाथ प्लस कर ले, तो प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब। अगला वाला कितना हो जाएगा, प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। क्या बचा, जीरो। किसी की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में बहुत सारे करा रखे हैं, लेकिन अगर बाई चांस आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो कोई बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। भाई एक्स की वैल्यू दे रखी है पी की पावर 1/3 माइनस पी की पावर माइनस 1/3। तो x इक्वल टू रखा है p की पावर 1/3 माइनस p की पावर माइनस 1/3। तो हम क्या करेंगे भाई, ये पावर 1/3 अगर हटाना है तो बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग करनी पड़ेगी। तो x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा देखिए, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि पावर सेम है, और ब्रैकेट में a माइनस b की जगह क्या लिख देंगे, x। तो कुल मिला के क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू p माइनस 1/p। एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू कितना आ गया, p माइनस 1/p। कौन सा वाला आंसर आ गया सर, बी वाला आ गया। एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू p माइनस 1/p। बात समझ में आ गई। बिल्कुल सेम वे में अगर मान लीजिए क्वेश्चन होता है x इक्वल टू 3 की पावर 2/3 प्लस 3 की पावर माइनस 2/3, बिल्कुल सेम वे में, तो हम बोथ साइड क्यूबिंग करते तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना आता, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 की पावर माइनस 2 तो 1/9 प्लस 3। ए भी तो कैंसिल हो जाता और क्या बचता, एक्स। तो एक्स क्यूब माइनस 3x की वैल्यू कितनी हो जाती, 9 प्लस 1/9। बात समझ में आ गई। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे हम। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के इसका आंसर तो आ गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की। बहुत आराम से तसल्ली से करिएगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जहां आप जल्दबाजी करेंगे वहीं पे आप नुकसान उठाएंगे। आराम से देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन है सर 1/में 1 प्लस a टू द पावर m माइनस n प्लस a टू द पावर m माइनस p। ठीक है ना। तो पहले सिर्फ इसी की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/में इस 1 को क्या मैं a टू द पावर m माइनस m लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। m माइनस m लिखूंगा तो 0 आ जाएगा, और किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। प्लस a टू द पावर m माइनस n और प्लस a टू द पावर m माइनस p। तो जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। इसमें कॉमन दिख रहा है a की पावर m, क्या बचेगा, a की पावर माइनस m प्लस a की पावर माइनस n प्लस a की पावर माइनस p। बात समझ में आ गई या नहीं, बिल्कुल सेम वे में अगले एक्सप्रेशन में प्लस 1/में इस 1 को क्या लिखेंगे, देखिए n माइनस m n माइनस p। तो इसे लिख लेंगे a टू द पावर n माइनस n प्लस a टू द पावर n माइनस m प्लस a टू द पावर n माइनस p। तो अब इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, a टू द पावर n कॉमन दिखाई दे रहा है। तो a टू द पावर n कॉमन ले लिया आपने, क्या बचेगा, ये बचेगा a टू द पावर माइनस n प्लस a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर माइनस p। सही है ना। अगले वाले में देखिए p माइनस m और p माइनस n, माने इसे लिख लेंगे 1/में a टू द पावर p माइनस p प्लस a टू द पावर p माइनस m प्लस a टू द पावर a टू द पावर p माइनस n। तो इसमें से भी क्या कॉमन आ जाएगा, 1/a टू द पावर p कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा a टू द पावर माइनस p प्लस a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर माइनस n। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, एलसीएम सेव हो जाएगा, कट कटा के क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करा रखे हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
बात समझ में आ गई दोस्तों। तो हम इसे अगर डायरेक्ट समझे, देखिए ना, अब इन तीनों में अगर मैं इसको काट के यहां लिखूं तो ये a की पावर माइनस m हो गया, ये a की पावर माइनस n हो गया, और ये a की पावर माइनस p हो गया। अब तीनों का एलसीएम सेम, ऊपर भी सेम, कट के क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज हमारी खत्म होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ जी सर, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ये तो वर्बली हो जाएगा सर। x टू द पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू में है तो पावर प्लस कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बचेगा, x की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 27, अब जरा ध्यान दीजिए, x इक्वल टू कितना रखा है, 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3। तो हम बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे। तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1/3, और प्लस ये दोनों पावर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, 3x। तो x क्यूब माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहां एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा 10/3। तो इस 3 को भी मल्टीप्लाई में ले जाइए, कितना हो जाएगा, 3x क्यूब माइनस 9x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। माने आपसे पूछा है 3x क्यूब माइनस 9x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 10 आ गई। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की। हालांकि यह क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है और आपको बताया है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन कहलाता है। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका, आप इन तीनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। माने आपको दे रखा है a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a। तो आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह हो जाएगा a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z बराबर a b c पावर 1 1 1। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। अब जो भी पूछा वो लगा दीजिए। तो आपसे पूछा है x इंटू वाई इंटू जेड, माने 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1। आंसर हो गया 1। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो इसे रब कर देते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इसे सॉल्व करना है। जरा ध्यान से देखिए, यहां पे एक ही बेस है, कौन सा बेस है, x। तो यहां पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो x की पावर a माइनस बी इंटू में क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जरा मुझे बताइए x की पावर कितना बनेगा, ये बनेगा x की पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब। x की पावर क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगला वाला बिल्कुल सेम वे में क्या बन जाएगा, प्लस में b क्यूब माइनस सी क्यूब। और अगला वाला बिल्कुल सेम वे में प्लस में सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा, 0। किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको एक्सरसाइज में गिवन है। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z। याद करिए एग्जाम्पल में कराया था मैंने अभी आपको, और एक्सरसाइज में भी था क्वेश्चन। जब कभी भी आपको 3 क्वांटिटी आपस में बराबर दे रखी हो तो हमेशा इक्वल्स टू k मान लेते हैं। माने 2 की पावर x इज इक्वल्स टू k मान लिया, तो 2 की वैल्यू आ गई k टू दी पावर 1/x। ऐसे ही 3 की वैल्यू आ जाएगी k टू दी पावर 1/y, और ऐसे ही 6 की वैल्यू आ जाएगी k टू दी पावर -1/z। जरा ध्यान दीजिए, यहां माइनस z है तो पूरा का पूरा उठ के जाएगा, तो माइनस का 1/z। अब 2, 3 और 6 में कोई रिलेशन होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है सर, ये होता है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 के। ये रिलेशनशिप होता है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 के। तो ये तीनों वैल्यू यहां लगा दीजिए, तो यहां से ये आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा। क्या, 2 का मतलब k की पावर 1/x, 3 का मतलब k की पावर 1/y,
इज इक्वल टू 6 का मतलब -1/z। भाई इनटू में था तो दोनों पावर को ऐड किया, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y, माने दोनों का बेस सेम, पावर ऐड कर देंगे 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/z। अब ये माइनस का 1/z उठ के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या आ गया, 0। आपसे यही पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बात समझ में आ गई। तो यहां पे आपकी एक्सरसाइज सी भी बाइंड अप हो गई दोस्तों इंडाइसिस की। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। बाकी आपके ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज डी के बारे में।